ये प्रोग्राम जो हमारा है वो सी प्लस प्लस का है, जहाँ पर हम जो है समझने जा रहे हैं कांस्टेंट के रोल को। ठीक है, पहले तो प्रोग्राम को समझते हैं कि ये प्रोग्राम हमने बनाया, हमने स्टार्ट किया हैशटैग इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद एसटीडी। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया है जिसमें दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, एक्स और वाई। उसके बाद देखिए हमने एक पब्लिकली एक फंक्शन डिक्लेयर किया, इंट चेंज, जहाँ पर यहाँ पर रिफरेंस हम ऑब्जेक्ट भेजेंगे, जहाँ पर ऑब्जेक्ट में बदलाव किया जा रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम भेज रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसमें एक बदलाव हम करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट एक्स की जगह हम लोग जो है 9 को पुट कर रहे हैं। इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आर। उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट एक्स प्लस ऑब्जेक्ट वाई को जोड़कर जो इसी ऑब्जेक्ट का रहेगा आर में स्टोर करवा देना है, उसके बाद आर को रिटर्न कर देना है। ठीक है, वाइड गेट एक और हमने क्या किया है फंक्शन बनाया है जो कि इनिशियलाइजिंग करने का काम आ रहा है, जिसमें हमने दो आर्गूमेंट दो पैरामीटर में डिक्लेयर किया है। ए बी, जो कि ए जो है वो एक्स में स्टोर हो जाएगा और वाई जो है बी जो है वाई में स्टोर हो जाएगा। कंप्लीट द प्रोग्राम इंडल, यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। इसके आउटपुट के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि एक्स को आउटपुट करवा रहा है और वाई को आउटपुट करवा रहा है, और लास्ट में निकला है आउटपुट द प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या है क्लास को क्लोज किया है। मेन के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। देखिए ऑब्जेक्ट डॉट वन गेट से हमने 6 और 4 को डाटा को हम लोग सेंड कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट वन फिर ऑब्जेक्ट वन आउटपुट फंक्शन की मदद से, इस फंक्शन की मदद से फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं उसको प्रिंट आउट करवा रहे हैं। फिर जाकर यहाँ पर देखो इंट चेंज फंक्शन जो है उसको हमने कॉल किया है, और इसमें हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट भेजा है, जब फंक्शन में ऑब्जेक्ट हमने भेजा है। ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा आर, उसको हमने टी में स्टोर करवाया, और फिर हमने क्या किया आर को यहाँ पर हम जो है प्रिंट आउट करवा रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जो चेंज किया गया है इस फंक्शन चेंज द्वारा, उसको फिर हम देख रहे हैं क्या क्या चेंज किया है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट वन आउट के द्वारा उसको क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे। आइए इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तुम आउटपुट में ऑब्जर्व करोगे तो x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 4 है, और आउटपुट में जो है r का वैल्यू 13 है। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, और 13 है, और फिर आउटपुट के बाद यानी कि r फंक्शन के बाद तुम देखोगे तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा और y का वैल्यू 4 होगा, क्योंकि हमने चेंज फंक्शन तुम जो यहाँ देखोगे यहाँ पर हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट में बदलाव किया है यहाँ पे, जिसके कारण देखो 6 4 10 होना चाहिए लेकिन यहाँ 13 हो रहा है, क्योंकि हमने x के वैल्यू जो ऑब्जेक्ट का x था ये उसमें क्या किया हमने चेंज फंक्शन की मदद से बदलाव किया है, जिसके कारण से है 4 यहाँ, क्योंकि हम यहाँ जो है ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस हम भेज रहे हैं। तो यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट तो होगा क्या, होगा क्या कि यहाँ पर देखो तुम यहाँ पर देखोगे तुम एक एरर शो कर रहा है, क्योंकि एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जैसे हम कांस्टेंट यहाँ पर लगा देते हैं एज अ रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट को भेजते हैं, तो आप जो है इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस ऑब्जेक्ट में बदलाव नहीं कर सकते। जैसे हम इसे कमेंट बनाएंगे, ये फंक्शन जो है ये प्रोग्राम हट जाएगा, और देखिए यहाँ प्रोग्राम जो है वो रन हो पाएगा। यहाँ पर देखो 6 4 है यहाँ पे। ठीक है, और आर हमारा 10 है क्योंकि 6 4 10 हो गया, और फिर 6 और 4 यहाँ पर देखिए यहाँ पे यानी कि ये चेंज फंक्शन इस पर काम करने के बाद भी ये इस तरह का कुछ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट में हम लगाने पे क्या हो रहा है कि उसके वैल्यू को तो आप यूज कर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ उसमें बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे कमेंट्स हम हटाएंगे एरर शो करेगा, और प्रोग्राम में देखिए यहाँ प्रॉब्लम जो क्रिएट करेगा।
यानी कि कांस्टेंट इससे समझ में आता है कि अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट हम किसी भी फंक्शन में जब किसी फंक्शन को हम एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हों और हम नहीं चाहते कि उस फंक्शन में कोई भी बदलाव इस फंक्शन करें, लेकिन उसका वैल्यू वो फंक्शन यूज़ कर लें, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन में कांस्टेंट ला के यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ताकि इसके वैल्यू को तो यूज़ कर ले ऑब्जेक्ट के, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव ना कर सके।